हमारा टॉपिक वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अब हमें ज्ञात करनी है। तो इसके लिए पहले हम एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। इस प्रकार का आपको एक वैद्युत द्विध्रुव दिया है। यह द्विध्रुव का माइनस और यह विद्युत द्विध्रुव का धनात्मक पोल है। यह ऋणात्मक पोल पर आवेश की मात्रा Q है और सेम उतनी ही धनात्मक पोल पर है। दोनों के बीच की दूरी 2L है तथा इस द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश, ये अक्ष के अनुदिश हम चल रहे हैं, इसके अनुदिश किसी भी बिंदु पर, मान लो ये एक बिंदु है और इस बिंदु का नाम P बिंदु मान लिया, जबकि ये दोनों बिंदु A बिंदु और B बिंदु हैं। तो P बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जैसे कि आप सबको पता ही है कि किसी भी आवेश के कारण बाह्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम E = 1/4πε0 Q/r² से ज्ञात कर सकते हैं। परंतु यहाँ हमारे पास एक आवेश ना होकर दो आवेश दिए हैं, तो इस कारण हमें इस P बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करने के लिए इन दोनों आवेशों का बारी बारी से यूज करना होगा। पहले हम ऋण आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, फिर धन आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, और जब दोनों के कारण तीव्रता ज्ञात हो जाएगी तो उनमें परिणामी तीव्रता उनकी दिशा के अनुसार ज्ञात की जा सकती है। तो देखिए, अक्षीय स्थिति पर एक बिंदु P इस समय आपके सामने है और मान लिया यह जो बिंदु P है यह इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर स्थित है। द्विध्रुव का मध्य बिंदु, सपोज ये बिंदु है, इस बिंदु से r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है। इस P बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मध्य बिंदु है तो ये वाली डिस्टेंस ऑब्वियसली L होगी और ये वाली डिस्टेंस भी L होगी, क्योंकि ये AB जो डिस्टेंस है वो 2L के बराबर है। तो शुरुआत करते हैं। -Q आवेश के कारण, -Q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, मैंने आपको पहले भी बताया, विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र की प्रबलता एक ही चीज़ है, इन्हें हम ज्ञात करते हैं। तो -Q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र मान लिया E1 वेक्टर है, और E1 वेक्टर आपको पता है 1/4πε0 Q/r² के बराबर होगा। Q तो है ही, आवेश -Q है, लेकिन इसकी दूरी अभी हमें ज्ञात नहीं है कि -Q आवेश से और P के बीच की दूरी कितनी होगी। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी r दी हुई है और साथ में इससे अगली दूरी, ये वाली दूरी r आपको पता है। तो L + r -Q आवेश से P के बीच की दूरी होगी। तो ये पूरी दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम L + r लिख सकते हैं। तो -Q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो E = 1/4πε0 Q/r+L² यहाँ हमने लिख दिया। इसकी दिशा यदि हम ज्ञात करें तो देखिए, P पर यदि परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश रखें तो ये ऋणात्मक और ये धनात्मक, ऋणात्मक और धनात्मक के बीच प्रतिकर्षण नहीं, आकर्षण का बल लगेगा, और यह आकर्षण का बल लगने के फलस्वरूप P से A की ओर विद्युत क्षेत्र की या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी, क्योंकि जिस दिशा में बल लगेगा वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी वही होगी। तो E1 वेक्टर की जो दिशा है P से A की ओर होगी। सेम इसी प्रकार अब हम +Q आवेश के कारण
P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। तो यह E2 वेक्टर होगी और प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र भी निकालेंगे, पहले परिणाम निकालेंगे। तो परिणाम 1/4πε0 Q अपॉन, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देखिए आप, ये डिस्टेंस L है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस R है। तो यदि हम R में से L को सब्सट्रैक्ट करें, माइनस करें, R माइनस L करें, तो हमें Q से P की दूरी प्राप्त हो जाती है। तो ये हो जाएगा आपका R माइनस L का स्क्वायर। इसकी दिशा फिर दोबारा देखिए, धन धन के बीच में प्रतिकर्षण होगा, जिससे जो प्रतिकर्षण बल की दिशा होगी वो इधर की इस दिशा में होगी, B से P की ओर को होगी या A से P की ओर को बोल सकते हैं। और यही जो दिशा है यही विद्युत क्षेत्र की दिशा को भी रिप्रेजेंट करेगी। तो E2 वेक्टर की दिशा यही होगी आपकी A से P की ओर। जैसे कि आपको चित्र से भी दिख रहा है कि ये जो दिशा है इस दिशा के विपरीत है, P से A की ओर के विपरीत है। तो इस प्रकार अब हमें P बिंदु पर E1 वेक्टर और E2 वेक्टर दिशा सहित प्राप्त हो गए, अर्थात माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अब हमें प्राप्त हो गई। अब यदि हम देखें, देखिए ये द्विध्रुव में प्लस Q आवेश इस P बिंदु के निकट है, जबकि माइनस Q आवेश P बिंदु से थोड़ा दूर है और दोनों पर आवेश की मात्रा समान है। तो हम इससे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जब Q इसके पास है तो विद्युत Q के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो P बिंदु पर धन आवेश के कारण अधिक होगी इन कंपैरिजन टू ऋण आवेश। समझ गए होंगे। अर्थात जो धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात E2 जो है, E2 का मान E1 से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि यह प्लस Q आवेश इस P के अत्यंत निकट है, जबकि माइनस Q आवेश इस P से थोड़ा हटके। तो इसलिए जब E2 का मान E से E1 से बड़ा है तो परिणामी तीव्रता अब हम E2 में से E1 को माइनस कर कर निकाल सकते हैं। तो P पर जो परिणामी तीव्रता होगी वह E इजिकल टू E2 माइनस E1 से ज्ञात की जा सकती है। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए E इजिकल टू E2 का मान आपको दिया हुआ है, E1 का मान दिया हुआ है, दोनों की दिशाएं अलग अलग हैं तो एक में से दूसरे को घटा दिया। यहाँ देखिए ध्यान देने की बात क्या है, दोनों की जो दिशाएं वो एक ही सरल रेखा में हैं लेकिन विपरीत हैं। इसकी दिशा इधर, इसकी दिशा इधर है, लेकिन सरल रेखा दोनों की सेम है। तो एक ही सरल रेखा में होने के कारण और दिशाएं विपरीत होने के कारण हम परिणामी बड़े में से छोटे को घटाकर निकाल सकते हैं। E2 का मान E1 से बड़ा इसी कारण है क्योंकि यह Q जो धन आवेश वाला Q है वह उसके ज़्यादा निकट है और बाकी दोनों में आवेश की मात्रा समान है। तो देखिए परिणामी E इजिकल टू E2 माइनस E1 ज्ञात कर सकते हैं। E2 का मान आप लिखिए यहाँ से 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस L का स्क्वायर माइनस 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस L का स्क्वायर। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं हम। देखिए Q अपॉन 4πε0 कॉमन राशि है, बाहर निकल गई, अंदर जो बच गया 1/R माइनस L का स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर बच गया। इसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं। Q अपॉन 4πε0 बाहर ही रखिए, इसे एलसीएम लेके सॉल्व कर दीजिए। R माइनस L का स्क्वायर और R प्लस L का होल स्क्वायर एलसीएम आ गया, इसको सॉल्व कर देंगे तो ये R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर बन जाएगा। इसे हम दोबारा से Q अपॉन 4πε0 ऐसे ही लिख कर A माइनस बी और A प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। तो ऊपर हो गया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL। यहाँ इस होल स्क्वायर से पहले ऋणात्मक का निशान है
तो ऋण का निशान जब अंदर मल्टीप्लाई होगी तो सारे ऋणात्मक धनात्मक में कन्वर्ट हो जाएंगे और धनात्मक ऋणात्मक में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL प्राप्त होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, आर माइनस एल इंटू आर माइनस एल, और यह आर प्लस एल इंटू आर प्लस एल। इसको लिखने का एक कारण है, अभी आपको आगे पता चल जाएगा। देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, 2RL जुड़ के 4RL बन जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करके 4RL अपॉन, अब देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, ये एक फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो इन दोनों को हमने आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल की मल्टीप्लाई करके आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर लिख दिया। सेम इसी प्रकार a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्मूले के अनुसार यह भी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर लिखा जा सकता है। इस प्रकार अब हमें ये मिल गया, इन दोनों की भी मल्टीप्लाई करके आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हम कर सकते हैं। देखिए इधर Q अपॉन 4πε0 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हमें प्राप्त होगा। अभी यदि इसको और देखें तो इस 4RL को मैं 2 इंटू आर इंटू एल और नीचे जैसा है वैसे ही लिख दिया, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि हमें एक चीज़ पता है, पी अर्थात वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, हम उसका यूज इसमें करेंगे। देखिए 2QL, इन 2QL को P लिखा जा सकता है, तो इनको P लिख दें, बाकी चीज़ जैसी है वैसे ही लिख दें। 1/4πε0 2PR अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, इतना हमें प्राप्त हो गया। अब हम इसके आगे एक कंडीशन देखते हैं, यदि क्या R इज़ वेरी ग्रेटर देन L, R का मान L के मुकाबले बहुत अधिक है। R आपको दिखाया इस चित्र में, देखिए ये चित्र में R मतलब ये दूरी, द्विध्रुव के बाहर जो P बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है वो दूरी, यदि ये दूरी ये L मतलब द्विध्रुव के जो बीच की लंबाई है उसका भी आधे भाग से बहुत अधिक है, तो हम इस L को R के मुकाबले बहुत सूक्ष्म मानते हैं और मानते हैं कि यह L इसके सामने नगण्य है। तो इस कारण हम इस L को इस R के मुकाबले छोड़ सकते हैं, इसका हम कोई यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये दूरी R हमने मान ली बहुत अधिक है और L उसके मुकाबले बहुत सूक्ष्म है। तो इसलिए हम इस फॉर्मूले में जो L है, आपको ये L दिख रहा है, इसको हम नेग्लेजिबल कर देते हैं, बिल्कुल नगण्य मान लेते हैं। नगण्य मानने के फलस्वरूप जो हमें E का मान प्राप्त होगा वो देखिए क्या होगा, 1/4πε0 2PR जैसे वैसे ही रहेगा। नीचे L को हम हटा दिया तो आर स्क्वायर का स्क्वायर मतलब R की पावर 4 प्राप्त हो जाती है। ऊपर भी एक R है, नीचे भी एक R है, R से R कैंसिल हो जाएगा, 1/4πε0 2P अपॉन R क्यूब, और यही परिणामी तीव्रता विद्युत क्षेत्र की हमें प्राप्त होती है अक्षीय स्थिति में, 1/4πε0 2P अपॉन R क्यूब। यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह आपके सामने एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात हुई, और इस पूरे डेरिवेशन को हमने समझा। कुछ नहीं है कि एक बार निगेटिव आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करी, एक बार धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात हुई, फिर देखा कि E2 का मान E1 से बड़ा है तो परिणामी तीव्रता ज्ञात हुई, उसको सॉल्व करा, सॉल्व करने के पश्चात E का मान हमको ये प्राप्त हो गया। अब जब ये E का मान हमें प्राप्त हो गया तो इसे अब हम अपने विभिन्न आंकिक प्रश्नों के लिए यूज कर सकते हैं। इसे समझिए, और यदि ऐसा कोई समस्या आती है तो मुझे व्यक्तिगत नंबर पर आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।